एगो बेटी एगो बेटा एकलौता बेटा चिराग। मिथिलेश यादव जी के पिताजी हैं, जो कि हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कैसे खबर लगा और कब पता चला आप लोगों को कि वे ड्यूटी पे तैनात वे शहीद हो गए? 1 बजे रात के फ़ोन आया, समझे। 1 बजे रात के फ़ोन आया, वो बोल रहा था कि आप मिथिलेश के पापा बोल रहे हैं। हम कहने सर हाँ हम मिथिलेश के पापा बोल रहे हैं। तो आपके एक लड़का है और एक लड़की है। हम कहने हाँ सर। गर्व महसूस होता है भारतवासियों का कि ये वीर सैनिक जब तक बॉर्डर पे तैनात हैं तब तक हमें बाल बाका भी कोई दुश्मन नहीं उखाड़ सकता। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है और ये एकता बताती है भारत के लोगों की। ये भारत के लोगों की एकता बताती है कि भारत के जवानों के साथ पूरे देशवासियों की संवेदनाएं हर वक्त उनके साथ रहा। बड़ा गरीब एगो बेटी एगो बेटा एकलौता बेटा चिराग उड़ गई। एकलौता बेटा चिराग उड़ गई। बात पर उनका बहन का कोनो ना कोनो निधान चाहिए, कोनो सामान चाहिए, कोनो नुकरास बने चाहिए, उनकर पद चाहिए। सीमा के उनका बहन सीमा है, उनका सीमा का पद चाहिए। बोलती वो भाई के शहीद होने पर सीमा का बहुत गर्व है। भाई के शहीद होने पर सीमा को गर्व है। बोल बोल चंपारण की धरती से देश की सेवा में आर्मी के जवान में कार्यरत रूप से कार्य कर रहे थे और पहले बीते रात की अगर बात करें तो अचानक से कैंट से फोन आता है इनके परिवार में कि वे शहीद हो गए। और तमाम आप हजारों की तादाद में यहाँ पे लोगों का भीड़ जो आज इकट्ठा देख रहे हैं, सड़कों से लेकर के घर तक लाखों की तादाद में संख्या पे यहाँ पे मौजूद है और सबके हाथों में तिरंगा, तो होठों पे भारत माँ के नाम है। तो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों की संवेदनाएं आज मिथिलेश यादव के परिवार के साथ मौजूद दिखाई पड़ता है और सबकी कहा जाए तो आंखें नम सा दिखाई पड़ता है। ये मिथिलेश यादव जी के पिताजी हैं, जो कि हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कैसे खबर लगा और कब पता चला आप लोगों को कि वे ड्यूटी पे तैनात वे शहीद हो गए? 1 बजे रात के फ़ोन आया, समझे। 1 बजे रात के फ़ोन आया, वो बोल रहा था कि आप मिथिलेश के पापा बोल रहे हैं। हम कहने सर हाँ हम मिथिलेश के पापा बोल रहे हैं। तो आपके एक लड़का है और एक लड़की है। हम कहने हाँ सर यही बात है। तो हम पूछे कि कैसे वो ऐसे घटना हो गया है। तो पेशाब करने गया तो पैर पिछल गया। तो जो 4 महीना से था तो आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। जब घर आने के समय में उसको पैर खिसक गया और ऐसा हालत। हम पूछे कि कहाँ भर्ती है, तो हॉस्पिटल में भर्ती है। हमको टाइम दीजिए, हम आधा घंटा के बाद बता रहे हैं आपको। आधा घंटा के बाद वो नहीं बताया तो फिर हम अपने तरफ से फ़ोन किए और पूछे कि कहाँ है हमारा लड़का, हम मार्शल जोड़ करके आ रहे हैं आपके पास। तो नहीं आप मत आइए, हम परसों बॉडी भेजेंगे। इसलिए कि हम संभाले लेकिन संभल नहीं पाया, डेट कर गया। अच्छा, उसके बाद वहाँ से मतलब यही इन्हीं सारी बातों को आप लोग को बतलाया गया। और अब आप लोग को क्या खबर मिल रहा है कि उनका पार्थिव शरीर कब यहाँ पे पहुँच रहा है? वो पहुँचेगा अभी तुरंत। वहाँ से कुछ बातें हुई है आप लोग को? जी। क्या कुछ कहा गया उधर से? कुछ नहीं कहा। वो बोल रहा है कि हम आ रहे हैं 8 बजे तक। 8 बजे तक आएंगे। ये उनका ड्यूटी के दौरान अचानक से हादसे में वे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और 135 करोड़ की जनसंख्या भारत का इतनी बड़ी, जो कि एक घर से जब कोई देश के फौजी बन करके बॉर्डर पे जब जाता है तो सारे पंचायत और सारे देश के लोगों का संवेदनाएं उनके साथ रहता है। तो आज वे ड्यूटी के दौरान भारत माँ की सेवा में रात दिन कार्यरत वे शहीद हो गए और उनका पार्थिव शरीर अभी आने ही वाला है, जो कि उसके पहले सुबह से ही लाखों की तादाद में सड़कों से लेकर के घर तक के अगर कहा जाए तो हर एक समुदाय के लोग और हर एक जाति से लोग
यहाँ पे मौजूद है, हाथों में तिरंगा लेकर के उनके पार्थिव शरीर का तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं और सबकी संवेदनाएं मिथिलेश यादव के परिवार के साथ और मिथिलेश यादव के साथ दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं कि हिंद के सिपाही कभी डरते नहीं हैं, हिंद के सिपाही कभी डरते नहीं हैं, बिना दुश्मनों के सर काटे वे कहाँ माता भारती के आगोश में सोते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के जवानों के ऊपर एक बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है भारतवासियों का कि ये वीर सैनिक जब तक बॉर्डर पे तैनात हैं तब तक हमें बाल बाका भी कोई दुश्मन नहीं उखाड़ सकता। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है और ये एकता बताती है भारत के लोगों की, ये भारत के लोगों की एकता बताती है कि भारत के जवानों के साथ पूरे देशवासियों की संवेदनाएं हर वक्त उनके साथ रहा करती है। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों के साथ भी आज तमाम लोगों की संवेदनाएं देखने को मिल रही है। अंत में क्या कहेंगे आप तमाम लोगों से, सरकार से? हम तो यही बोलेंगे सरकार से, जो दो प्राणी हैं, हमको पेंशन चाहिए, एक लड़की है उसको नौकरी चाहिए, बशर्ते जहाँ उसका लाश दफनाया जाएगा उसके बगल में 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए हमको रहने के लिए। मेन रोड में ज़मीन नहीं है, देखिए घर है फूस का। ये मिथिलेश यादव का वही मकान है जो कि आप देख सकते हैं, ऊपर करकट लगा हुआ है और नीचे टाट का बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं एक हमारे ईमानदार देश फौजी के लिए सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति 24 घंटा देश की सेवा में रात दिन बॉर्डर पे तैनात जब ये शहीद हो जाता है और उनके बुढ़ापे का लाठी टूट जाता है, उस वक्त उनको सहारा किस हालात में दिया जाएगा, ये तमाम देशवासियों को और सरकार को सोचनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में इनको कोई तकलीफ न हो सके और इनका भी जीवन यापन हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।